ओम शांति। आज हम जानेंगे 3 लोक कौन से हैं और शिव का धाम कौन सा है। मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती है, परंतु उन्हें ये मालूम नहीं है कि मुक्ति धाम अथवा शांति धाम है कहाँ। इसी प्रकार परमप्रिय परमात्मा शिव से मनुष्य आत्माएं मिलना तो चाहती है और उसे याद भी करती है, परंतु उन्हें ये मालूम नहीं है कि वो पवित्र धाम कहाँ है, जहाँ से आकर परमपिता शिव इसी सृष्टि पर अवतरित होते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है कि जहाँ से हम सभी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हैं, उस प्यारे देश को सभी भूल गई है और वापिस भी नहीं जा सकती। पहला साकार मनुष्य लोक। चित्रों में दिखाया गया है कि एक है ये साकार मनुष्य लोक जिसमें इस समय हम हैं। इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांसादि का स्थूल शरीर लेकर कर्म करती है और उसका फल सुख दुख के रूप में भोगती है तथा जन्म मरण के चक्कर में भी आती है। इस लोक में संकल्प, ध्वनि और कर्म तीनों हैं। इसे ही 5 तत्वों की सृष्टि अथवा कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। ये सृष्टि आकाश तत्वों के अंश मात्र में है। इसे सामने त्रिलोक के चित्र में उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि इसके बीज रूप परमात्मा शिव, जो कि जन्म मरण से न्यारे हैं, ऊपर रहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म देवताओं का लोक। इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा नारायण के पार तथा आकाश तत्वों के भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुड़ियाँ है। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांसादि के नहीं बल्कि प्रकाश के हैं। इन्हें दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। यहाँ दुख अथवा अशांति नहीं होती। यह संकल्प तो होते हैं और क्रियाएं भी होती है और बातचीत भी होती है, परंतु आवाज़ नहीं होती। और तीसरा है ब्रह्मलोक और परलोक। इन पुरियों के भी पार एक और लोक है, जिसे ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, शिवलोक इत्यादि नामों से याद किया जाता है। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, जिसे ही ब्रह्म तत्व, छठा तत्व अथवा महातत्व कहा जा सकता है। इसके अंश मात्र ही में ज्योतिर्बिंदु आत्माएं मुक्ति की अवस्था में रहती है। यह हर एक धर्म की आत्माएं के संस्थान है। उन सभी के ऊपर सदा मुक्त चैतन्य ज्योतिबिंदु रूप परमात्मा सदा शिव का निवास स्थान है। इस लोक में मनुष्य आत्माएं कल्प के अंत में सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोग कर तथा पवित्र होकर ही जाती है। यहाँ मनुष्य आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन तथा जन्म मरण से रहित होती है। यहाँ न संकल्प है, न वचन और न कर्म। इस लोक में परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकता। इस लोक में जाना ही अमरनाथ, रामेश्वरम अथवा विश्वेश्वर नाथ की सच्ची यात्रा करना है, क्योंकि अमरनाथ परमात्मा शिव यही रहते हैं। प्राय सभी मनुष्यों परमात्मा को हे पिता, हे दुखहर्ता और सुखकर्ता प्रभु इत्यादि संबंध सूचक शब्दों से याद करते हैं, परंतु ये कितने आश्चर्य की बात है कि जिसे वे पिता कहकर पुकारते हैं, उसका सत्य और स्पष्ट परिचय उन्हें नहीं है और उसके साथ उनका अच्छी रीति स्नेह और संबंध भी नहीं है। परिचय और स्नेह ना होने के कारण परमात्मा को याद करते समय भी उनका मन एक ठिकाने पर नहीं टिकता। इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा से शांति तथा सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त नहीं होता। वे ना तो परमपिता परमात्मा के मधुर मिलन का सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं,
ना उससे लाइट और माइट अर्थात ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही उनके संस्कारों तथा जीवन में कोई विशेष परिवर्तन ही आ पाता है। इसलिए हम यहाँ उस परम प्यारे परमपिता परमात्मा का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, जो कि स्वयं उन्होंने ही लोक कल्याणार्थ हमें समझाया है और अनुभव कराया है और अब भी करा रहे हैं। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। परमपिता परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और प्रेम के सागर है। वो ही पतितों को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को शांति धाम तथा सुख धाम की राह दिखाने वाले, विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाले और सब प्राणियों पर रहम करने वाले हैं। मनुष्य मात्र को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अथवा गति और सद्गति का वरदान देने वाले भी एकमात्र वही है। वो दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी है। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाने तथा अमर पद का वरदान देने के कारण सोमनाथ तथा अमरनाथ इत्यादि नाम भी उन्हीं के हैं। वो जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एकरस, सदा जागती ज्योति, सदा शिव है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। वह रूप अति निर्मल, स्वर्णमय, लाल अर्थात गोल्डन रेड और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योतिबिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग नाम से पूजी जाती है और उनके अवतरण की याद में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। लगभग सभी धर्मों की अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे ये अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है अर्थात रूप नहीं है। आप परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का ये अर्थ है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात ना तो उनका मनुष्य जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और ना देवताओं जैसा सूक्ष्म शारीरिक आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी है और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। अतः ये एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा है तो सूक्ष्म ति सूक्ष्म एक ज्योति कण है, परंतु आज लोग प्राय कहते हैं कि वो कण कण में है। अच्छा, ओम शांति। और जानकारी के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर संपर्क करें।